मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक स्टोरी एक छोटे से बच्चे की। अच्छा, एक बच्चा सबसे पहले क्या है, एक बच्चा सबसे पहले एक कोमल सी आकृति है, एक खाली स्लेट है जिस पर जो जैसा लिखना चाहता है वो वैसा लिख देता है। आप लोगों को सबको पता होगा कि हम जब जन्म लेते हैं तब एक कोरी स्लेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं खाली स्लेट। अब जिसमें जो जैसा भरना चाहता है वो वैसा भरना। जैसे आप सबको पता है कि रियल लाइफ में एक बच्चे के अंदर केवल और केवल वही गुण आते हैं जो वो अपने माता पिता से सीखता है, समाज से सीखता है और संसार से सीखता है और अपने गुरु से सीखता है। और यही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बच्चा जिसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद वो सबसे पहले किसको गुरु बनाता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ को गुरु बनाता है। और जैसे ही माँ को गुरु बनाता है तो माँ उसे सपने देखना सिखाती है। क्या देखना सिखाती भैया? सपने। और सपनों में सबसे पहले माँ क्या सिखाती है? जो माँ के अधूरे सपने होते हैं वो बच्चे को देखना सिखाती है। तो एक माँ अपने बच्चों को सपने देखना सिखा रही है और समझा रही है और संस्कार दे रही है कि बेटा जैसा आपको बनना है वो क्या बनना है, जरा ये थोड़ी थोड़ी बातों में आप इन लहरों में सुनिए। वो सिखा रही है कि जिस प्रकार मैं आपकी माँ हूँ उसी प्रकार इस समाज में रहने वाली प्रत्येक स्त्री आपकी माँ, बहन और बेटी होनी चाहिए। जैसे आप मेरा सम्मान करते हो, अपनी बहनों का सम्मान करते हो, वैसे ही इस समाज में उपस्थित प्रत्येक नारी का आपको ऐसे ही सम्मान करना है। और बेटा तुझे राजा बनना है। क्या बनना है? राजा। और राजा क्यों बनना है? क्योंकि समाज केवल और केवल उन्हीं का सहयोग और उन्हीं का साथ देती है जो व्यक्ति खुद के दम पर खड़ा होता है। अब ये छोटी छोटी चीजें सीखते सीखते बच्चा खाना सीख रहा है, बच्चा रोना सीख रहा है, बच्चा चलना सीख रहा है, बच्चा बढ़ना सीख रहा है। और सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आता है जब माँ के हाथों से उसका हाथ छूटने लगता है और पिता के हाथों में जाने लगता है। अब वो बच्चा किस जगह पर आ चुका है जहाँ उसको साथ देने वाला माँ नहीं, केवल और केवल क्या है? पिता है। अब पिता सिखाएगा। देखो, माँ ने सिखाया उसे चलना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, रोना कैसे, हंसना कैसे। अब पिता सिखाएगा कि उसको इस समाज में रहना कैसे। अब सबको पता होगा इतना अच्छे से कि एक पिता ही एक मजबूत नारियल की तरह होता है जो बाहर से इतना कठोर होता है और अंदर से उतना ही कोमल होता है, जो आपको छोटी छोटी चीजें सिखाता जाता है। अब पिता सिखा रहा है और पिता क्या सिखा रहा है कि बेटा इस समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति तब तक तुम्हारे लिए सही है जब तक तुम उनके लिए सही हो, जब तक तुम उनकी तारीफें कर रहे हो, जब तक वो तुमसे ऊपर है तब तक वो तुम्हारे साथ है। और जिस दिन तुम उनसे ऊपर हो जाओगे उसी दिन वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्यों ना हो। केवल और केवल दुश्मन जो होता है वो घात सामने से करता है, लेकिन दोस्त जो घात होता है वो हमेशा पीछे से करता है। ये कौन सिखा रहा है? एक पिता सिखा रहा है। जो कैसे लहजे में सिखा रहा है? बेटा कठोर लहजे में सिखा रहा है। आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि पिता के मुंह से कभी भी आप लोगों को प्यारे शब्द सुनाई नहीं देंगे। पिता हमेशा आपसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कठोर शब्दों में बोलेंगे, जिससे तुम्हें चीजें भी समझ आए और आप उसको उतार भी सके अपने रियल जीवन में। तो यहाँ पिता सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि बेटा निकलते ही कदम जैसे ही तुमने बाहर रखा, सबसे पहले काटने वाला वही होगा जिसको तुमने चाहा होगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, पैर जैसे ही हम घर से बाहर रखते हैं तो सबसे पहले वही बंदा अपने सामने आ जाता है जो हम चाहते हैं कि ये हमारा सबसे पहले सपोर्टर होगा, और वही सबसे पहले हमारा काटने का काम करता है और वही सबसे पहले हमें नीचे दिखाने का काम करता है। तो पिता सिखाते हुए आगे आगे चल रहा है और कहता जा रहा है कि बेटा साथ तो मैं हूं तेरे, आगे तू बढ़ता चल, पीछे जब भी जरूरत पड़ेगी तो पलट के देके दाम तुझे मैं खड़ा मिलूंगा। और आप सबने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर मुसीबत किसी बच्चे पर आती है तो सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन पिता कभी साथ नहीं छोड़ा। एक बार माता भी ये कह देगी कि मैं क्या करूं, लेकिन पिता खुद को बेच कर उस बच्चे का क्या कर सकता है? जीवन यापन कर सकता है, उस बच्चे का सपोर्ट करता है। तो यहाँ तक की स्टोरी क्या थी? पिता बच्चे को सिखा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वही वाली बात पिता ने बच्चे को फिर सिखाया। क्या सिखाया? बेटा सपने देखना कैसे। अब जो पिता के सपने हैं वो देख कौन रहा है? बच्चा देख रहा है। और कैसे देख रहा है? देखो, मैं एक क्लास है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है उसने देखो क्या सजोया। माता के सपने देखे, वो अपने ऊपर सजो लिए। पिता के सपने थे,
वो अपने ऊपर सजो लिए, सारे सपने उसने अपने ऊपर सजो लिए। अब सजोने के बाद क्या होगा, उन सपनों को पूरे करने की तरफ बच्चा अपने क्या बढ़ाएगा, कदम बढ़ाएगा। और जब वो बच्चा अपने कदम बढ़ाएगा तो 100% श्योरिटी है जो बच्चे के खुद के सपने होंगे वो उससे पीछे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सपने केवल और केवल वही पूरे होते हैं जो सामने दिखाई देते हैं। आंखों बंद आंखों से देखे हुए सपने केवल और केवल धुंधले हो जाते हैं। बच्चा देख रहा है साथ में दोस्तों को खेलते हुए, बच्चा देख रहा है दोस्तों को घूमते हुए, बच्चा देख रहा है फरारी के सपने, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे घर की स्थिति मिडिल क्लास है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पहले अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं। तो वो क्या कर रहा है, अपने सपनों को दूर होता होता आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और देख रहा है कि जो सपने मेरे माता पिता ने देखे थे वो मुझे पूरा करना है। अब बच्चा उस अवस्था में पहुंच चुका है जिस अवस्था को हम लोग गोल्डन एज बोलते हैं। कौन सी एज बोलते हैं बेटा, गोल्डन एज। और गोल्डन एज का मतलब होता है सुनहरा काल, मतलब किशोर अवस्था में, जवानी की अवस्था में, जिस अवस्था में भगत सिंह ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई की थी, जिस अवस्था में खुदीराम बोस ने अपनी मृत्यु स्वीकार की थी, जिस अवस्था में झांसी वाली रानी, मर्दानी झांसी वाली रानी जिसको अपन लोग बोलते हैं, उसने तलवारों से अंग्रेजों से युद्ध किया था, उस अवस्था में बेटा क्या कर रहा है, एक कुर्सी पर 2 भाई 2 की जिंदगी जी रहा है। और क्या जिंदगी जी रहा है, किताबों से प्रेम कर जिंदगी को गवा रहा है, किताबों से प्रेम कर जिंदगी को गवा रहा है और चलते चलते अपने कदमों को ही खुद से छुपा रहा है। बड़े प्यारे लहजे में वो चलता जा रहा है और एक किताबों की जिंदगी जी रहा है। अगर कोई उससे कह रहा है कि चल खेलने चल, तब भी अपनी जिंदगी को उसी किताबों के सर्कस में लगाए हुआ है। अब उसको ये भी नहीं पता कि वो जीतेगा कि हारेगा, बस एक उम्मीद लगाकर बैठा है और अपनी जिंदगी को जीते जा रहा है। उसे 1% ये नहीं पता कि आज अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कल मेरा क्या होगा, इस उम्मीद में कि अगर आज मैं पढ़ लूंगा तो कल जाकर मेरे माता पिता का भविष्य सही होगा और कल जाकर वो संस्कार जो माता पिता ने मुझे दिए हैं वो मैं दुनिया में दिखा पाऊंगा कि मुझे भी कुछ मिला है। क्योंकि कदर कभी मेहनत की नहीं होती भैया, कदर कभी मेहनत की नहीं होती, कदर होती है परिणाम की। अगर आपने परिणाम अच्छा दे लिया तो इसका मतलब है आप सही लाइन पर जा रहे हो, और अगर आपने परिणाम अच्छा नहीं दे पाया तो मेहनत करते करते आप मर भी जाओगे तब भी इंसान यही कहेगा कि बैठने के लिए जाता था और कुछ भी नहीं करता था। क्योंकि आप सबने सुना है कि समाज में रहने वाले 4 लोग कभी तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकते, केवल और केवल नीचे दिखाने के लिए तुम्हें बोल सकते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, लेकिन साथ देने वाले केवल और केवल हमारे माता पिता हो गए। मैं फिर कहूंगा एक बात कि अब बच्चा वो सपने देख रहा है जो बच्चे माता पिता की आंखों में थे और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए वो दिन रात एक कर रहा है। अब बच्चे का क्या हो गया, मान के चलो कि वो सपना था, उस स्टेज पर सपना आ गया। अब सपना आने के बाद कहते हैं कि मौका भी तो मिलना चाहिए। खुद से मेहनत करने के बाद अगर मौका ना मिले तो बच्चा दिखाएगा कैसे। अब हमारा ये संसार है, इस संसार में मौके पल भर के लिए आते हैं और क्षण भर में चले जाते हैं। समझ आ रहा है बच्चा, मौके तुम्हें दिखाई देंगे कि आ गए, लेकिन क्षण भर में चले जाएंगे। और जब वो मौके निकल जाते हैं, एक बच्चे के हाथ से जब मौके निकल जाते हैं तो तुम इमेजिन करो कि उसने अपनी जिंदगी का सार उसमें लगा दिया, जिंदगी का बचपन, जिंदगी की जवानी सब उस सपने के पीछे लगा दिए। जिस माता पिता के सपने को पूरा करना वो चाह रहा था, उस सपने के पीछे उन्होंने लगा दिया कि अब मैं क्या करूं। और जब एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज पर कहीं भूल के से उसका सपना कहीं पूरा नहीं होता, तब उसके अंदर जो चल रहा होता है उस उलझन को मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा होता है। एक बच्चा जिसका सपना पल भर के लिए पूरा हुआ और उसके बाद टूट गया, उसके अंदर ये चल रहा होता है कि बताओ मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया और मैंने उनके लिए क्या किया। मैंने केवल और केवल अपना समय बर्बाद किया और मैंने कुछ नहीं किया। करने को तो उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन होता वही है बेटा, जब परिणाम नहीं मिलता तो खुद अंदर से बच्चा इस समाज की विपरीत सोच के कारण इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो ये ही नहीं सोच पाता कि मैंने तो अपना 100% दिया था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। और इस चीज को वो नहीं सोच पाता है और इस बलिदान के आगे वो क्या कर जाता है, नतमस्तक हो जाता है और हार मान जाता है। और हार मानने के बाद फिर वो वही सोचता है जो इस दुनिया में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हकीकत में मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूंगा कि सोच पर ही निर्भर सब संसार होता है, सोच पर ही निर्भर सब संसार होता है।
अगर किसी ने मेहनत अच्छे से कर ली तो सारा जीवन उसका सार होता है। ये मान के चलिए कि अगर आप जैसा सोचने वाले हो वैसा होने वाला है। अगर आपने सोच अपनी अच्छी बना ली तो बेटा आज अगर तुम हार गए हो 100% श्योरिटी है कि एक दिन आपकी जीत होगी और जीत होगी होगी। हमारा जो जीवन है वो छोटे छोटे पड़ाव में बेटा क्या रहता है, बटा हुआ होता है। आज हमारा क्या है, मान के चलो ये समय चल रहा है जिसको अपन लोग किशोर अवस्था बोल रहे हैं, और किशोर अवस्था के समय पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जा रहे हैं या मेरे दोस्त कुछ कर रहे हैं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेटा याद रखना, आज आप जो करोगे उसका परिणाम आपको कल जरूर मिलेगा। और श्री कृष्ण ने वैसे भी कहा है, क्या कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का नस्बत होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और बहुत अच्छी लाइन उन्होंने इसके बाद कही है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना प्रखर चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब तक पर खूब धनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत सूरज निकलना होगा। तुम आदम के बेटे हो बेटा, तुम आदम के बेटे हो, क्यों सोचे राह सब सरल होगी। हर ध्यान रखना, समय लगेगा लेकिन हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, सब होगा। याद रखना, अपने कर्मों को तुम करते जाओ, इतनी शिद्दत से करते जाओ, इतनी शिद्दत से करते जाओ कि सामने वाला ये कहने लगे कि ये इस संसार में है कि नहीं है। और जिस दिन निकलना, जिस दिन तुम्हारा परिणाम शोर मचा दे कि मैं था और कोई यहाँ नहीं था। याद रखना, भटकाने के लिए कई दौराहे मिलेंगे, तुम्हें भटकाने के लिए कई दौराहे मिलेंगे, हर चीज मिलेगी भटकाने के लिए। आप लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सोचने लगोगे कि मैं अब कुछ कर ही नहीं रहा, बस उस टाइम पर भी अपने अंदर आग जला के रखना कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जिस टाइम पर मैं हार रहा हूँ, जिस टाइम पर मैं हार रहा हूँ उस टाइम पर आप ये बात याद रखना कि एक ने ऐसा कहा था कि आप जब हार मानोगे तभी आप याद रखना कि जीत की कगार पर हो। तो हम जब तक हार नहीं मानने चाहिए जब तक हम लोगों की आखिरी सांस ना हो जाए बेटा, आखिरी हार ना हो जाए और हम ये मान लें कि अब हमारी जिंदगी से आगे कुछ है नहीं, तब जाकर हार मानना चाहिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा कुछ कठिन नहीं है जिसको हम आज नहीं कर सकते, कल नहीं कर सकते। बस केवल और केवल दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर दृढ़ शक्ति है तो देखो, तुम लोगों ने सबने सुना होगा माँ जी, है ना, पहाड़ को खोदकर रास्ता बना दिया। तो याद रखना, सरल इस दुनिया में रोटी खाना भी नहीं है, सरल इस दुनिया में रोटी खाना भी नहीं है। सरल केवल और केवल एक ही चीज है, केवल और केवल बहाने बनाना। आज तुम अपने आप से बहाने बना लोगे, दुनिया से बहाने बना लोगे, लेकिन कल जब समय आएगा तब उसके सामने आप बहाने नहीं बनाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि कभी आपको हार नहीं मानना है और अपने रास्ते पर दृढ़ निश्चय के साथ और एक लक्ष्य बनाकर चले जाना है ना। और जब हम चलते जाएंगे तो 100% श्योरिटी है हमारी जीत निश्चित होगी। जय हिंद बेटा, बहुत अच्छा।